आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल के लिए व्यंजक प्राप्त करें और सूक्ष्म संरचना स्थिरांक की परिभाषा दे। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारा किसी भी कक्षा में अगर घूम रहा है तो उसकी चाल के लिए हमें व्यंजक निकालना है और सूक्ष्म संरचना स्थिरांक की जो है डेफिनेशन बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे बताएंगे, अब हम ये देखते हैं। तो हमारा एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो अगर हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो है एक नाभिक, हमारा जो है नाभिक एक छोटा सा भाग होता है, केंद्र पर होता है जो कि हमारा धनावेश होता है। और यहाँ नाभिक से जो हमारी जो है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये उस कक्षा की क्या होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन की चाल जो है इस जो है इलेक्ट्रॉन की चाल हमारी v होती है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है। ओके, तो एक तो हमें इसके लिए व्यंजक निकालना है और इसके बाद दूसरा हमें क्या बताना है, हमें सूक्ष्म संरचना स्थिरांक की परिभाषा भी बतानी है। सबसे पहले हम व्यंजक निकाल लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो हमें पता है जब भी कोई भी कण हमारा जो है अगर वृत्तीय पथ पे चलता है तो उसको एक आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए होता है जो हमेशा केंद्र की तरफ लग रहा होता है। तो यहाँ पे इसको आवश्यक अपकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ नाभिक दोनों के बीच लगने वाले जो है कूलाम आकर्षण बल से ही हमें जो है इसको आवश्यक अपकेंद्री बल मिलता है। और यही बल जो है इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ जो है वृत्तीय पथ पे घुमाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स हमारा यहाँ पे जो है अभिकेंद्री बल जो होता है हमारा यहाँ पे ये कूलाम बल के बराबर होता है, जो कि हमारा जो है नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में लग रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, अभिकेंद्री बल हमारा क्या होता है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो हमारे कण का द्रव्यमान अगर m है तो m v स्क्वायर, v क्या है हमारी चाल है, m v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अभिकेंद्री बल होता है और ये हमारा कूलाम बल के बराबर होगा। तो यहाँ से कूलाम बल हमारा कितना हो जाएगा, k इंटू हमारा जेड ई। अगर इसका परमाणु क्रमांक z मान ले तो हमारा जो है नाभिक पे आवेश कितना हो जाएगा, जेड ई। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, ई के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई हमारा जो है इसकी इनके बीच की दूरी त्रिज्या के बराबर होगी जो कि आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा जो है ये आर हमारा इस आर से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या हो जाता है कि एम वी स्क्वायर आर इक्वल टू हमारा क्या कैलकुलेट होके आता है, के जेड इंटू ई स्क्वायर कैलकुलेट होके आ जाता है। ओके, अगर हम यहाँ पे चाहे तो k की वैल्यू रख दे सकते हैं, अभी हम आगे इसको पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमारा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू के जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे जो है चाल निकालनी है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे जो है त्रिज्या के बारे में भी नहीं पता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो पता होता है, ये हमारा कॉन्स्टेंट ये भी पता होता है, परमाणु क्रमांक भी पता होगा, ई भी पता होगा, लेकिन आर के बारे में नहीं पता है। यहाँ पे हम जो है बोर का जो है नियम लगाएंगे जो कि हमारा कोणीय संवेग का नियम होता है, जो क्वांटीकरण का नियम होता है। मीन्स किसी भी कक्षा का हमारा जो है संवेग है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी कक्षा में घूर्णन गति कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होता है उसका जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा क्या होता है, h/2 का जो है पूर्ण गुणज हो जाएगा, गुणज होता है। अगर nवीं कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो यहाँ पे हमारा कोणीय संवेग कितना होता है, nh/2 हो जाता है। और कोणीय संवेग हमें पता है, हमारा कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग mv इंटू आर होता है। ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, हमारा nh/2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जो है इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने से हमें क्या फायदा होगा, m और r हमारा जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m और r, और एक v हमारा एक v से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा, v बचेगा। तो v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे n इंटू एच और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे k की वैल्यू ले आके पुट करेंगे। तो k हमारा क्या होता है, k हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा कितना हो जाएगा, ये जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू एच इंटू हमारा 2 हो जाएगा। तो ये 2 हमारे यहाँ पे 4 से कैंसिल होकर 2 बचेगा सिर्फ। तो अब इसको जब हम सरल करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की चाल का व्यंजक निकल के आता है हमारा, ये कितना हो जाता है कैलकुलेट होके, ये आ जाता है हमारा जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है 2n एप्सिलॉन नॉट इंटू एच के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या आ जाता है, यही हमारा जो है
इलेक्ट्रॉन की चाल का व्यंजक निकल के आ जाता है। तो कितना हो जाता है हमारा ये ZE² डिवाइडेड बाई 2n एप्सिलॉन नॉट इंटू h के बराबर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा का जो है ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा का चाल हो जाती है या वेग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की हमारी जो है nवीं कक्षा की चाल हो जाती है। Z हमारा परमाणु क्रमांक होता है, n हमारा जो है किस कक्षा में हमारा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है वो होता है, h हमारा प्लैंक नियतांक होता है, एप्सिलॉन नॉट हमारी विद्युतशीलता होती है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। तो यही हमें जो है चाल का व्यंजक निकालना था। चाल का व्यंजक निकल गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें जो है आगे क्वेश्चन में जो है सूक्ष्म संरचना स्थिरांक, इसकी डिफिनेशन हमें बतानी है। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में हमें बताना है। सूक्ष्म संरचना स्थिरांक के बारे में हमें बताना है, इसकी डिफिनेशन बेसिकली बतानी है। तो हमारा सूक्ष्म संरचना नियतांक को एक्चुअली हमारा क्या होता है कि जो सूक्ष्म संरचना नियतांक होता है इसको हम जो है समरफील्ड नियतांक भी बोल सकते हैं। ओके, ये हमारा जो है इसको जो है हम जो है समरफील्ड नियतांक भी बोलते हैं। और ये हमारा किससे डिनोट किया जाता है, ये हमारा जो है अल्फा से डिनोट किया जाता है। ओके, तो हमारा जो ग्रीक लेटर होता है, हमारा ग्रीक का जो अक्षर होता है अल्फा, अल्फा से हमारा क्या किया डिनोट किया जाता है, सूक्ष्म संरचना नियतांक डिनोट किया जाता है। ये हमारा एक तरीके से जो क्या होता है, हमारा जो है भौतिक नियतांक होता है और बीमा रहित। हमारा ये सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या होता है, ये हमारा बीमा रहित मीन्स इसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, ये बीमा रहित राशि होती है। बीमा रहित एक भौतिक हमारा जो है नियतांक होता है ये। ओके, ये हमारा जो है बीमा रहित हमारा भौतिक नियतांक होता है। और एक्चुअली ये हमारा क्या बताता है, हमारा जो सूक्ष्म संरचना स्थिरांक होता है, जब हमारे दो आवेशित कण किसी भी जो है जो हमारे आवेशित कण अगर हमारे जो है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में है, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में है, ओके, तो हमारा क्या बताता है, ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशित कण के बीच, अगर मान लेते हैं हमारा जो है एक आवेशित, यहाँ पे हमारा ये कोई आवेश है और हमारे ये कोई दूसरा आवेश है, ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, तो हमारा जो है इन दोनों आवेशों के बीच हमारा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का हमारा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण का इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा है इन दोनों आवेशों में, ये हमारा जो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति हमारा क्या बताता है, सूक्ष्म संरचना स्थिरांक बताता है। ओके, हमारा सूक्ष्म संरचना स्थिरांक यही बताता है कि अगर दो आवेशित कणों के बीच हमारे जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो इंटरेक्शन है वो किस स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है, कितनी शक्ति के साथ हो रहा है, ये हमारा जो है सूक्ष्म संरचना नियतांक बताता है। यही हमारी इसकी डेफिनेशन भी होती है। और हमारी यहाँ पे जो है अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1 डिवाइडेड बाई जो है 137 के बराबर। ये हर एक यूनिट के लिए मान्य होती है, ये कहीं भी यूटिलाइज किया जा सकता है। अल्फा की जो वैल्यू होती है 1/137 होती है, ये हमारा कितना होता है, इसको 0.0072 भी बोल सकते हैं। ये हमारी जो है हर टाइप के जो है सिस्टम यूनिट के लिए मान्य होती है। और ये सूक्ष्म संरचना, ये बीमा रहित, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसकी जो वैल्यू होती है अल्फा इक्वल टू 1/137, इसको सरल करते हैं तो 0.0072 आता है। और इसका एक फार्मूला भी होता है, हम जो है यहाँ पे इसका एक हमारा फार्मूला भी होता है, अल्फा इक्वल टू हमारा क्या होता है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा जो है h डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू सी के बराबर होता है। ये हमारा इसका जो है अल्फा का जो है ये हमारा क्या होता है सूक्ष्म संरचना नियतांक का ये हमारा फार्मूला होता है। इसके और भी फार्मूले होते हैं लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट यही होता है। ओके, ये हमारी वैल्यू हो जाती है, ये हमारा जो है फार्मूला हो जाता है। हमारा क्या होता है कि बीमा रहित ये भौतिक राशि होती है। और हमने इसकी डेफिनेशन भी बता दी। एक बार हम डेफिनेशन को फिर से सुन लेते हैं कि अगर हमारा जो है सूक्ष्म संरचना नियतांक, इसका जो फिजिकल इंपॉर्टेंट क्या है, भौतिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भौतिक रूप से हमारा इसका क्या महत्वपूर्ण है कि हमारा जो है अगर दो आवेशित कण, ओके, अगर हमारे जो है दो आवेशित कण जो है, अगर दो आवेशित कण हमारे जो है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, ओके, अगर दो आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है तो हमारा सूक्ष्म संरचना नियतांक क्या बताता है कि हमारा इन दोनों आवेशित कणों के बीच हमारी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का इंटरेक्शन हो रहा है वो कितनी शक्ति के साथ हो रहा है, ये हमें बताता है। यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ बताती है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो इंटरेक्शन हो रहा है इन्हीं दोनों आवेशित कणों के बीच वो कितनी शक्ति के साथ हो रहा है, ये हमारा जो है
सूक्ष्म संरचना नियतांक बताता है। तो यहाँ से हमारा जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोनों चीज़ें हमने जो है इलेक्ट्रॉन की चाल भी कैलकुलेट कर ली और सूक्ष्म संरचना नियतांक के बारे में भी जान लिया। तो यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।